हैं। हम लोग ITF पढ़ रहे थे, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y such that sin inverse x plus sin inverse y is equal to 2 pi by 3 cos inverse x minus cos inverse y equal to pi by 3, राइट। तो x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है बच्चों। तो आइए साइन इनवर्स x को यदि हम अल्फा ले ले, साइन इनवर्स x को हमने अल्फा मान लिया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, साइन अल्फा। ओके, साइन इनवर्स y को यदि हमने बीटा ले लिया, साइन इनवर्स y को बीटा, तो y क्या आ जाएगा बच्चों, साइन बीटा, राइट। क्लियर है। अब आ जाइए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा दिस इक्वल टू क्या है, 2 पाई बाई 3। ओके, अल्फा प्लस बीटा 2 पाई बाई 3 दिया हुआ है। अब एक और देखो यहां पर, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, सेकेंड इक्वेशन से, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन से देखो जरा, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, ये तुम्हारा पाई बाई 3 है। तो बच्चों कॉस इनवर्स x को तुम लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, जल्दी बोलो, क्योंकि साइन इनवर्स x जो कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 होता है। उसके बाद इसको भी कर सकते हो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, राइट बच्चों। अब आ जाओ, दिस इक्वल टू तुम्हारा क्या है, पाई बाई 3, राइट। अब साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x तो हम अल्फा माने थे, तो देखो जरा क्या आता है, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये y है ना, ये y है, तो इसको तो हमने अल्फा माना था, पाई बाई 2 माइनस अल्फा माइनस का पाई बाई 2 प्लस माइनस माइनस प्लस, साइन इनवर्स y को हमने क्या माना था, बीटा, दिस इज बीटा, दिस इक्वल टू पाई बाई 3, ठीक है बच्चों। ये सेकेंड इक्वेशन, ये पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, बीटा माइनस अल्फा पाई बाई 3। अब आ जाइए, अल्फा प्लस बीटा आपको है 2 पाई बाई 3, और बीटा माइनस अल्फा आपको निकल गया पाई बाई 3, ठीक है बच्चों। ऐड कर दो, बीटा निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 बीटा क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, यानी कि 3 पाई बाई 3, यानी कि पाई हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 अब प्लस पाई बाई 3, राइट। तो क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 3 यानी पाई, 2 बीटा, तो बीटा इक्वल टू आ गया पाई बाई 2, ठीक है बच्चों। तो बीटा तुम्हारा निकल गया पाई बाई 2। ओके, तो बीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो तो अल्फा निकल जाएगा, क्लियर है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 अल्फा प्लस पाई बाई 2 दिस इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2, इसको ऐसे समझो 60 डिग्री, दूना 120, 120 में से 90 चला गया, 120 में से 90 चला गया, तो क्या बचेगा 30 यानी क्या हो जाएगा, पाई बाई 6, अल्फा हो जाएगा पाई बाई 6, बीटा हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है बच्चों। देखो जरा, तो अगला क्वेश्चन है, इफ u इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट अंडर टेन अल्फा माइनस टेन इनवर्स रूट अंडर टेन अल्फा, देन टेन पाई बाई 4 माइनस u बाई 2 इज, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या होगा, रूट अंडर टेन u, रूट अंडर टेन अल्फा, रूट अंडर कॉट अल्फा, रूट अंडर साइन अल्फा, नॉन ऑफ दिस, क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन हम नहीं दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन का जवाब देना है आपको, क्या होगा, ठीक है बच्चों। आइए, तो u इक्वल टू कॉट इनवर्स x, इसको हम लोग कर सकते हैं पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स रूट अंडर टेन अल्फा माइनस टेन इनवर्स रूट अंडर टेन अल्फा, जल्दी बोलिए, क्लियर है। अब आ जाइए, तो ये क्या होगा, u इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स रूट अंडर टेन अल्फा, इसको इधर लाइए, इसको इधर भेजिए, तो क्या होगा 2 टेन इनवर्स रूट अंडर
tan अल्फा दिस इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस यू। तो tan इनवर्स रूट अंडर tan अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर tan अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस यू बाई 2। ओके, तो ये क्या हो गया, इसको उधर भेजो तो क्या होगा, रूट अंडर tan अल्फा दिस इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस यू बाई 2। यही तो पूछ रहा है, tan पाई बाई 4 माइनस यू बाई 2 इज क्या होगा, रूट अंडर tan अल्फा होगा। राइट बच्चों, नोट डाउन। क्वेश्चन है फाइंड द सेट वैल्यू ऑफ a फॉर विच, इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। ओके, तो आइए, तो कैसे बनाएंगे, देखिए जरा, एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। तो आइए बच्चों, कम से कम एक सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक है तो अधिक से अधिक दो सॉल्यूशन होगा। तो यहां पर क्या हो सकता है, ये सिचुएशन ऐसा वाला हो सकता है, एक सॉल्यूशन होगा टच करेगा, या ऐसा भी केस हो सकता है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एक से अधिक दो सॉल्यूशन होगा, यानी दो जगह कट करेगा। ग्राफिकली यही होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, d इक्वल टू 0 और d ग्रेटर देन 0, यानी कि d ग्रेटर इक्वल टू 0, तभी एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा। तभी एट यहां से क्या हुआ, d इक्वल टू 0, जब दो रूट होगा अल्फा और सपोज ये बीटा, अल्फा बीटा दो जगह काटता है, एक्स एक्सिस को दो जगह काटे तो दो रूट होगा। तो कह रहा है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक तो अधिक से अधिक दो, दो क्यों होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारा क्या होगा, d ग्रेटर इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें क्या होता है बच्चों, यहां पर क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर, ये तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस इसको पाई बाई 2 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। राइट बच्चों, अब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है तो क्या करेंगे, d ग्रेटर इक्वल टू 0। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और a और c, तो क्या हो जाएगा बच्चों, पाई बाई 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब देखिए क्या गलती होती है, तो देखिए जरा, a ग्रेटर इक्वल टू 2 पाई, राइट, और सॉल्यूशन लिख देंगे a x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो क्या होता है a लेस इक्वल माइनस रूट अंडर 2 पाई से x ग्रेटर इक्वल टू रूट अंडर 2 पाई। ठीक है, और बोलेंगे ये मेरा आंसर हो गया, और ऑप्शन भी रहता है। ठीक है बच्चों, लेकिन एक गलत है, हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। अगर चार ऑप्शन है तो उस ऑप्शन में एक ऑप्शन ए भी होगा, ठीक है, लेकिन एक गलत तरीका है। ठीक है, चूंकि हमने तो पहले डिफाइन किया ही नहीं, साइन इनवर्स एक्स जो कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 कब होता है, जब उसका आर्गुमेंट यह -1 से +1 के बीच में होता है। तो पहले आपने चेक किया कि वह -1 से +1 के बीच में है, नहीं चेक किया, देखिए उसका आर्गुमेंट जो है 1 से बड़ा आ जाएगा। देखिए, तो ये गलत तरीका है, इस तरह से नहीं बनाएंगे हम लोग, पहले चेक करेंगे। क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, दिस इज डिफाइंड कब, जब यह -1 से +1, कॉस का भी आर्गुमेंट वही है। ठीक है, कॉस में भी वही चलेगा, कॉस इनवर्स एक्स भी तभी डिफाइन होगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये भी डिफाइन तभी होगा, दिस इज डिफाइन कब, जब -1 से +1, दोनों के लिए सेम ही है। अब बच्चों देखो जरा, और एक बार चेक कर लो, इसका जो d है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑल्सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसका जब d चेक करोगे तो d निगेटिव आएगा। देखो जरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac 20, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो ये -1 से +1 के बीच में कैसे, माइनस मैंने लेस देन
ये क्या कर रहा है, -1 से +1 के बीच में कर रहा है ना, तो उसमें तो निगेटिव वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट यदि निगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया -4, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, हम लोग क्वाड्रेटिक कंसेप्ट से पढ़े हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, therefore x² - 4x + 5 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है बच्चों। तो ये ग्रेटर देन 0, ये कर रहा है -1 से +1, तो इसके बीच का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बात को समझिए। ये कर रहा है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए बच्चों, therefore +5 लेस इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखना जरा, अब यहां से हम देखते हैं इस इनइक्वालिटी से, तो क्या हो जाएगा, x² - 4x + 5, इस 1 को इधर भेजे, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ। तो केवल इसके साथ जब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² - 4x + 4 लेस इक्वल टू 0। फिर यहाँ एक मामला फंसा कि होल स्क्वायर नेगेटिव, जो कि कभी संभव नहीं है। ये तो हो गया x - 2 का होल स्क्वायर लेस इक्वल टू 0, बट होल स्क्वायर तो कभी 0 होता नहीं है। x - 2 का होल स्क्वायर कैन नेवर लेस देन 0, कैन नेवर लेस देन 0, निगेटिव तो कभी नहीं होता है। तो क्या होगा बच्चों, केवल इक्वल टू 0, तो x - 2 का होल स्क्वायर केवल इक्वल टू 0 होगा, यानी क्या हो जाएगा, x = 2 होगा, राइट। तो दोनों के लिए कब डिफाइन होगा, जब x का वैल्यू 2 होगा तभी डिफाइन होगा। तो देखो जरा, देखो यहां तक समझे, अब आइए यहां से आइए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तो x², यहां पर x का वैल्यू 2 कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये तो डिफाइन तब हुआ जब ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 2 होगा, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आइए, तो देखिए, हाँ, तो क्या हुआ, अब यह वैल्यू π/2 होगा, कब होगा, जब x का वैल्यू 2 होगा। तो x² + ax प्लस दिस इक्वल टू π/2, कब, जब एट x = 2, ठीक है। तो 2 डालो इसमें, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + a प्लस π/2, दिस शुड बी 0। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, a का वैल्यू हो जाएगा -4 - π/2। क्वेश्चन है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5π²/8, राइट। सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो आइए बच्चों, पहले इसको एक जाति में लाएंगे, जैसे tan इनवर्स x का है, cot इनवर्स x का है, तो या तो tan में कन्वर्ट कर ले या तो cot में कन्वर्ट कर ले, राइट। तो इसको भी हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो tan इनवर्स x इसका स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू π²/8। जल्दी बोलिए। अब आइए, tan इनवर्स x में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तो tan इनवर्स x को यदि हम z मान लेते हैं, क्या होगा, z² प्लस π/2 माइनस z का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 5π²/8, ठीक है बच्चों। होल स्क्वायर ब्रेक करो, तो z² प्लस π²/4 प्लस z² माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा, 2ab, तो क्या हो जाएगा, πz, दिस इक्वल टू 5π²/8, राइट। क्या हो जाएगा, 2z² माइनस πz, एक तरफ लाओ, तो क्या हो जाएगा, -5π²/8,
और पाई स्क्वायर बाई 4, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 5 पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक है बच्चों, दिस शुड बी 0। अब क्या होगा वैल्यू, 2z स्क्वायर पाई z। अब एलसीएम तुम्हारा 8 हो गया, 2 पाई स्क्वायर माइनस 5 पाई स्क्वायर, दिस शुड बी 0। तो क्या आ जाएगा, 2z स्क्वायर माइनस पाई z माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 8, दिस शुड बी 0। ठीक है बच्चों, अब देखो ये z में क्वाड्रेटिक हो गया, ये z में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो z का वैल्यू निकालो, z क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, क्या हो जाएगा बच्चों, 4ac होगा ना। तो प्लस 4 4 8 8 3 24 हो जाएगा ना। देख लो जरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैलकुलेशन सही है, एक बार चेक कर लेना जरा। पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है, ठीक है। 4ac, तो 4ac कितना हो जाएगा, देखो 12 दूना 24 पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 32, यहाँ पर बाई 2a, तो बाई 2a तो हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा, यानी आपको आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई 4, यानी आ जाएगा पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 4। राइट बच्चों, तो क्या क्या आएगा देखो जरा, z का वैल्यू इधर हटा दें, इधर हटाते हैं, तो आपको बच्चों आ जाएगा z का वैल्यू आ गया आपको 3 पाई बाई 4, और z का वैल्यू आपको आ जाएगा माइनस का पाई बाई 4। राइट बच्चों, अब देखो बच्चों, ये tan इनवर्स x इक्वल टू z, tan इनवर्स x इक्वल टू z ये कब पॉसिबल है, जब z क्या होना चाहिए, z बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। आप जानते हैं z का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में होता है, तो उस केस में तो ये नहीं होगा 3 पाई बाई 4। माइनस 90 से प्लस 90 में तो 135 डिग्री नहीं आता है, क्या आता है, ये आता है, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x दिस इक्वल टू माइनस का पाई बाई 4, तो x इक्वल टू tan माइनस का पाई बाई 4, यानी क्या हो जाएगा माइनस tan पाई बाई 4, यानी आपका आंसर हो जाएगा x का वैल्यू -1। दिस इज योर राइट आंसर। cot इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 5 cot इनवर्स x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। राइट बच्चों, इसको छोटा कर लो, cot इनवर्स x को पुट cot इनवर्स x को z मान लो, क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अब सिंपल साइन स्कीम की बात हो गई, सॉल्यूशन निकलेगा साइन स्कीम से, तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 3z माइनस 2z प्लस 6 ग्रेटर देन 0। राइट बच्चों, अब देखो जरा, ये क्या हो जाएगा, z इंटू जेड माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो z माइनस 3 ग्रेटर देन 0। क्या आ गया, z माइनस 2 z माइनस 3 ग्रेटर देन 0। राइट, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, छोटा वैल्यू है 2, उसके बाद z 3, 0 से इक्वेट किए, 3 से निकलो 4, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, वेल नोन है, सब लोगों को पता है साइन स्कीम। अब आ जाइए, अब क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या हुआ, लेस देन 2, 2 से इधर और 3 से बड़ा, और z ग्रेटर देन 3। राइट बच्चों, ओके क्लियर है। अब आ जाओ, अब इसमें क्या होता है, देखो जरा, cot इनवर्स x एक कब डिफाइन होता है, ये 0 से पाई के बीच में होता है, ए x बिलोंग्स टू 0 से पाई, z x नहीं, z का यूज, z जब 0 से पाई के बीच में हो, ध्यान से देखना जरा, आपका 0 से पाई है ना, 0 पाई का अर्थ 3.14, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद
3 आएगा, फिर तब पाई आएगा, राइट। अब आ जाओ, ये कह रहा है 2 से छोटा, तो 2 से छोटा इधर होगा, और 3 से बड़ा, 3 से बड़ा ग्रेटर देन 3 इधर होगा, राइट बच्चों। मेरा कॉमन पार्ट ये हुआ और ये हुआ, ओके। तो बात समझ रहे हैं, कॉमन पार्ट यही हुआ ना। अब आ जाइए, यहां से देख लीजिए जरा, इस जेड को लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2, और 0 से पाई के बीच में है, तो 0 से पाई, जेड है तुम्हारा 0 से पाई, 0 से पाई, ओके। कॉमन पार्ट कितना होगा, इतना ही कॉमन पार्ट होगा ना, आप समझो। जेड जो है लेस देन 2 ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 इधर, लेस देन 2 इधर, और 0 से पाई, तो 0 से पाई है, यानी ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है। यानी जेड बिलोंग्स टू 0 से पाई, यानी कि जेड बिलोंग करेगा 0 से 2, जेड होगा 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 यूनियन 3 से पाई, राइट। अब जेड तुम्हारा क्या है, जेड माने थे कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है बच्चों, कॉट इनवर्स एक्स जो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, यहाँ पर पहले डाल दो, कॉट इनवर्स एक्स लेस देन 2 यूनियन 3 लेस देन कॉट इनवर्स एक्स लेस देन पाई, राइट बच्चों, है क्लियर। अब आ जाइए, अब कॉट इनवर्स को हटाना है, चूंकि हमको सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्व करना है एक्स, हम दोनों तरफ कॉट सप्लाई करेंगे, कॉट सप्लाई करेंगे, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स एक्स हो जाएगा तब। तो देखो बच्चों, कॉट जो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, कॉट का डिफरेंशिएशन करो तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, तो क्या होगा, कॉट 0, यहाँ पर कॉट 0 ग्रेटर देन एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स ग्रेटर देन कॉट 2, ठीक है, यूनियन इधर क्या हो जाएगा, कॉट 3 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन कॉट पाई। जल्दी बोलो, क्लियर है। अब आ जाओ, अब देखो जरा बच्चों, कॉट 0, कॉट 0 क्या होता है, कॉट 0 कॉस 0 बाई साइन 0, कॉस 0 बाई साइन 0, यानी क्या हो जाएगा, कॉस 0 बाई साइन 0, यानी इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन कॉट 2 यूनियन, ठीक है बच्चों। अब इधर क्या हो जाएगा, कॉट 3 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन कॉट पाई, कॉस पाई बाई साइन पाई, ठीक है, कॉस पाई माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी और कॉट 3, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स जो है, एक्स जो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, कॉट 3 बड़ा है एक्स से, एक्स बड़ा है इससे, यानी एक्स किस किस के बीच में, माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच में होगा, ठीक है बच्चों। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो जरा बात को समझिए। तो ए हो जाएगा आपको x बिलोंग्स टू, आपका आंसर हो जाएगा कॉट 2 से इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी से कॉट 3, ठीक है, दिस इज योर राइट आंसर। जो अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ x tan इनवर्स रूट अंडर x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर रूट है, दिस इक्वल टू पाई बाई 2 इज, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, ऑप्शन है 1 2 3, नन ऑफ दिस, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, राइट। तो आइए, तो एक तरीके इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है बच्चों, देखिए, या तो बहुत बच्चे इसको tan में कन्वर्ट करके tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y वैसे लेके बनाएंगे, राइट। लेकिन देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये रूट में है वो रूट में है, और तब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y उसके फॉर्मूला पे ले जाके सॉल्व करके निकालना होगा,
अब फिर जब निकलेगा तो फिर जो रूट आएगा फिर चेक करना होगा, जो सेटिस्फाई करेगा उसी को लेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक तरीका तो वो है, वो खुद से आप बनाएंगे। आपको दी बेस्ट तरीका आपको बताते हैं, जो जे लेवल के बच्चे को कैसे सोचना चाहिए। वो तो लगे रहो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से मत ही सोचो। देखो जरा पहले ये देखो कि ये डिफाइन कब होता है। रूट वाला फंक्शन अंदर में है, tan इनवर्स x तो ऑलवेज डिफाइंड फंक्शन है। sin इनवर्स x कब डिफाइन होता है, जब वो -1 से +1 के बीच में होता है। ये तो ऑलवेज डिफाइंड है, तो इसके अंदर वाला क्या हो जाएगा, x, दिस इज डिफाइंड x इंटू x + 1 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल टू 0 अंदर वाला, राइट। दिस इज डिफाइंड, तो क्या हो जाएगा x² + x ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ भी क्या होना चाहिए, इसको डिफाइन होने के लिए, इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, दिस इज डिफाइन। अब जब यह -1 से +1, +1 होना चाहिए, बट रूट चढ़ा हुआ है तो क्या होना चाहिए, x² + x + 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0, राइट बच्चों, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ए वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर इसको क्या लिखेंगे, यह 0 से x² + x + 1, इसको 1 के बीच में होना चाहिए। जल्दी बोलेंगे, ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। ये कह रहा है कि हमेशा 0 से 1 के बीच में, तो इसको क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब बच्चों देखो जरा, अब यहाँ से देखो जरा, ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो x² + x, अब केवल हम यहाँ पर 1 कर दे तो ये हो सकता है रिजल्ट। अब यहाँ से देखो, ये कह रहा है ग्रेटर इक्वल टू 1, ये कह रहा है 0 से 1 के बीच में, इसमें कॉमन बातें क्या होगी 1 और 2 में, x² + x + 1 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, दोनों में कॉमन बातें यही होगी। ये ग्रेटर इक्वल टू 1 है, वो 0 से 1 के बीच में है और 1 पे भी क्लोज है, तो ई कह रहा है 1 से 12 थे, बीच वाला तो होगा नहीं कॉमन, क्या होगा, इक्वलिटी कॉमन होगी। इक्वलिटी को कॉमन कर दिए तो 1 से 1 कट गया, तो हमारा क्या हुआ, x इंटू x + 1 दिस शुड बी 0, तो x का वैल्यू एक 0 आएगा, x का वैल्यू एक -1 आएगा, राइट। तो इस तरह से बनाने से तुमको चेक करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। तो क्या होगा, 2 सोल्यूशन होगा, नहीं तो tan इनवर्स x + tan इनवर्स y उस पर ले जाके बना के, अब फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता है, यही 2 रिजल्ट आता है, उसमें भी 0 और -1, अब फिर चेक करना पड़ता कि मेरा वो सही है या नहीं है। ठीक है बच्चों, है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस tan इनवर्स 1 + x + tan इनवर्स 1 - x दिस इक्वल टू π/2 इज, क्या होगा, 4 ऑप्शन है इसका, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, नन ऑफ दीज होगा, क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है इसमें, क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो tan इनवर्स x ऑलवेज डिफाइंड फंक्शन होता है, ये भी ऑलवेज डिफाइंड फंक्शन होता है, तो इस यहाँ पर डोमेन से बनाने से नहीं बन सकता है, इसमें निकल सकता है, तो ऑलवेज डिफाइन है। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बच्चों क्या होगा, tan इनवर्स x + y, x + y बटा 1 - xy, 1 + x इंटू 1 - x दिस इक्वल टू π/2, राइट बच्चों। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, tan इनवर्स 2/1 - a² - b² 1 - x² दिस इक्वल टू π/2। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 2/x² दिस इक्वल टू π/2। अब देखो बच्चों, यहाँ से लॉजिकली भी आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। अगर इनवर्स इधर आता है तो tan π/2, tan π/2, tan π/2 का वैल्यू क्या था, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कब होगा, जब x = 0 होगा, 2/0 अनडिफाइंड। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्या, 2/x² दिस इक्वल टू tan π/2, और tan π/2 क्या हुआ, अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, एक ही केस x = 0, देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1। 0 होगा तो समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड बना देगा, देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x = 0। ओके, एक सॉल्यूशन। ये बच्चों अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ x सैटिस्फाइंग
साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग। ठीक है, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए 0.5, बी 1 माइनस 1, सी 0, डी नन ऑफ दीज। ठीक है, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो देखो बच्चों कैसे बनाएंगे, इसको हम दो तरीका है बनाने का, आपको दोनों तरीके से सिखा रहे हैं। आप देखिए जरा क्या होगा। आइए बच्चों, आपको एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन था, देखिए जरा इसको कैसे बनाएंगे। यहां से आइए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, और इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स जो कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2, तो कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। जल्दी बोलिए बच्चों। अब क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स ये हो जाएगा पाई बाई 2, ए साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो 2 साइन इनवर्स एक्स। 1 माइनस एक्स क्या बचे बच्चों, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स। ओके, अब साइन इनवर्स एक्स को यदि हम थीटा ले लें, साइन इनवर्स एक्स को थीटा यदि हम ले लें तो 1 माइनस एक्स दिस इक्वल टू कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा को लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आपको आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू एक्स, राइट। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स दिस शुड बी 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 दिस शुड बी 0, x का वैल्यू 0 और हाफ। अगर ऐसे बनाते हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों रूट आया क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चेक कीजिए, 0 डालेंगे तो साइन इनवर्स 0 0, 0 डालेंगे तो 1 साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, कॉस इनवर्स 0 पाई बाई 2, पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2। यस, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0 आंसर होगा। हाफ चेक कीजिए, साइन इनवर्स हाफ 30 डिग्री, 1 माइनस हाफ, हाफ 30 डिग्री, 30 30 60, कॉस इनवर्स हाफ, हाफ क्या होगा कॉस हाफ, कॉस इनवर्स हाफ 60 डिग्री, 30 से 60, 60 बराबर 60, यानी 0 और हाफ दोनों सही है, राइट बच्चों। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ए सही होगा। और एक और तरीका हम आपको बताए थे बच्चों, ये डिफाइन करके बनाइए। तो डिफाइन करके बनाने पे क्या होता है, आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी दे सकता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन दिया, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी रेंज वैल्यू दे, सॉल्यूशन सेट दे, राइट। तो देखिए ए कब डिफाइन होगा, साइन इनवर्स एक्स कब डिफाइन होगा, जब x माइनस 1 से प्लस 1। ठीक है बच्चों, यदि इसको कंप्लीट एक फंक्शन मान लें तो देखो जरा ए कब डिफाइन होगा, दिस जब यह माइनस 1 से प्लस 1, राइट। कॉस इनवर्स एक्स का भी माइनस 1 से प्लस 1 ही होता है। तो इधर भेजोगे तो -2 लेस इक्वल माइनस एक्स, इधर भेजोगे तो 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा 2 ग्रेटर इक्वल एक्स ग्रेटर इक्वल 0, यानी कि 0 से 2, 0 से 2 यहाँ से बोला x बिलोंग्स टू 0 से 2 क्लोज, ऊपर से क्या है ये -1 से +1। अब इंटरसेक्शन देख लो जरा, -1 0 1 2, एक आ रहा है 0 से 2, एक आ रहा है तुम्हारा -1 से +1। कॉमन क्या हुआ बच्चों, 0 से 1, x बिलोंग्स टू 0 से 1। ओके, क्लियर है, x बिलोंग्स टू 0 से 1। लेकिन हमको रेंज वैल्यू में आंसर नहीं है, अगर स्टेट वैल्यू रेंज वैल्यू पूछता तो 0 से 1 हम लोग लिखते, लेकिन हमारा रेंज वैल्यू नहीं है, हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, तो फिर हमको जो पहले वाला प्रोसेस है उसी तरह से बनाना होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको क्या बोलते हैं, हमेशा डिफाइन करके ही बनाइएगा। अगर जेई बैच वाले बच्चे हैं उसको डिफाइन करके देखिए तभी बनाइएगा। ओके, तो
देखिए जरा इसको।